Hello students, welcome back to BVN online classes. Today we will discuss about the processing fibers into wool, means how wool is formed by the fibers. The wool which is used for knitting sweaters or weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. वूल जिससे स्वेटर बनाई जाती है, शॉल्स बनाए जाते हैं, वो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में हमें मिलती है और इस वूल को बनाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स काम में आती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं अलग अलग, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. इन स्टेप 1 द फ्लीस of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. It means सबसे पहले हमें क्या करना होगा, या जब फाइबर से वूल बनाई जाती है तो शीप के जो थिक हेयर होते हैं उनको उनके स्किन से रिमूव किया जाता है. और इन थिक हेयर it means the fleece of the sheep when removed, then this process is called shearing. And for shearing, machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. shearing के लिए यानी कि फ्लीस को स्किन से रिमूव करने के लिए उसी तरीके की मशीन काम में ली जाती है जिस तरह की बार्बर और आपके अंकल पापा यूज़ में लेते हैं जब वो शेव करते हैं. शेविंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जिस तरीके की मशीन हमारे पापा और अंकल यूज़ में लेते हैं, सेम वैसे ही मशीन से जो शीप है उसके हेयर को रिमूव किया जाता है. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. And mostly जो shearing है वो कब की जाती है, हॉट वेदर में की जाती है, ताकि उन्हें इन जो कोट ऑफ हेयर है उससे राहत मिले, यानी कि गर्मी उन्हें कम लगे. तो मोस्टली शेयरिंग का वर्क कब किया जाता है, जब हॉट सीज़न या हॉट डेज होते हैं. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और इन हेयर से क्या मिलते हैं, वुलन फाइबर्स मिलते हैं. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और वुलन फाइबर से वुलन यार्न बनाई जाती है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, शेयरिंग से शीप को किसी तरीके का हार्म नहीं होता है. एंड आफ्टर शेयरिंग जो हेयर हैं वो कुछ दिनों बाद में वापस आ जाते हैं. And the uppermost layer of the skin is dead. जो uppermost layer होती है हमारी स्किन की या शीप के स्किन की, वो कैसी होती है, डेड होती है. So it does not harm the sheep. And in this step the sheared skin with hair of is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. स्कोरिंग में क्या किया जाता है, जो शेयर्ड स्किन होती है यानी कि जो हेयर रिमूव कर लिए जाते हैं उनकी डस्ट को और उनकी जो चिकनाई होती है बॉडी से निकलने वाली, उसकी वजह से वो चिपचिपे होते हैं, एंड जो डर्ट होते हैं उनके बालों में फंसी हुई उन्हें रिमूव किया जाता है. और इसके लिए क्या करते हैं, वो इन्हें वॉश करते हैं. एंड दिस इज़ डन इन ए बिग टैंक्स, और ये कहाँ की जाती है, बड़े बड़े टैंक्स में की जाती है. इन द थर्ड प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. स्कोरिंग के बाद में यानी वॉशिंग ऑफ हेयर के बाद में सॉर्टिंग की जाती है हेयर की. एंड इन सॉर्टिंग हेयर आर सेलेक्टेड विथ डिफरेंट टेक्सचर्स. अलग अलग तरीके के हेयर को अलग अलग
टेक्सचर के हेयर को सेपरेट किया जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। नाउ इन स्टेप 4 द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स दैट इज नोन एज बर्ड्स। जब ये स्कोरिंग और सॉर्टिंग के बाद में जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें बर्ड्स बोले जाते हैं। एंड दीज आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, और इनको क्या किया जाता है, पिक्ड आउट कर लिए जाते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स sometimes appears on our sweaters। ये उस तरीके के बर्ड्स होते हैं जो कई बार हमारी स्वेटर्स पर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। फाइबर्स को दोबारा वॉश किया जाता है, बर्ड्स को हटाकर, और फिर से इनको सुखाया जाता है। नाउ दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये वूल तैयार हो जाती है ताकि इनसे फाइबर्स बना लिए जाएं। इन स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। फाइबर्स को अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। क्यों किया जाता है इनको कलर, क्योंकि नेचुरल फ्लीस होती है शिप की या गोट की, वो मोस्टली कैसी होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है और वाइट होती है। अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए तो हमें उन्हें डाई करना होगा। Now in step 6 the fibers are straightened, combed and rolled into yarn। फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, फिर उन्हें रोल कर लिया जाता है धागे के फॉर्म में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ्स। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको वूल बनाने में काम में ले लिया जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पन और वुलन क्लोथ्स बनाने में काम में लिए जाते हैं। हियर दिस इज शेयरिंग ऑफ शीप एंड, किस तरीके से उनके जो फ्लीस है वो हटाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में दिस इज स्कोरिंग, इनको वॉश किया जाता है। देखिए टैंक में किस तरीके से स्कोरिंग की जा रही है ये मशीन के बारे में। एंड आफ्टर स्कोरिंग उनको लास्ट में रोल कर लिया जाता है फाइबर्स को। तो इस तरीके से फाइबर को वूल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।